हेलो फ्रेंड्स। फाइनली देखो, ये उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक का और उज्जैन फाइनेंशियल सर्विसेज का जो मर्जर का जो अप्रूवल दे दिया है एनसीएलटी ने। और दोस्तों, इससे मर्जर से क्या फ़ायदा होने वाला है कंपनी को और इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, इन दोनों कंपनियों में से कौन सा शेयर खरीदने में आपको फ़ायदा मिल सकता है, और दोस्तों ये मर्जर डीमर्जर रिवर्स मर्जर क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। और पूरा दोस्तों इसके बाद आपका ये शेयर कहाँ तक जाने वाला है ये भी हम समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 19 अप्रैल का ही एक न्यूज़ आया था कि डायरेक्टली यहाँ पर इन्होंने बताया कि एनसीएलटी ने यहाँ पर ये इसको अप्रूवल दे दिया है, ये सैंक्शन हो गया है। और इसके जरिए यहाँ पर आप देखोगे इनका रिकॉर्ड डेट भी यहाँ पर दूसरे अप्रैल 20 को यहाँ पर बताया, रिकॉर्ड डेट May 3 बताया गया है यहाँ पर। इसके जरिए दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर एक इनको ये रिकॉर्ड डेट के हिसाब से जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस सर्विसेज में है उनको कुछ शेयर्स मिल जाएंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, यानी कि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस बंद हो जाएगा, ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ही चलता रहेगा और उसके कुछ शेयर मिलेंगे, जिसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं एक एक करके। दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक बताइए ये मर्जर क्यों हो रहा है। दोस्तों इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो ये स्कीम जो है ये टीआर और टीई, यानी कि टीआर में यानी कि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये ट्रांसफरर है, और ट्रांसफर यानी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो यहाँ पर बताया गया इज फॉर मीटिंग ऑफ डायल्यूशन ऑफ शेयर होल्डिंग गाइडलाइंस रिक्वायरमेंट ऑफ आरबीआई, यानी कि ये जो इसको मीट करने के लिए डायल्यूशन जो शेयर होल्डिंग का जो पब्लिक शेयर होल्डिंग कम होता है उसको गाइडलाइंस को के रिक्वायरमेंट के लिए या आरबीआई के रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पर मर्ज किया जा रहा है। जैसे कि देखा जाए तो इसमें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा दोस्तों। और यहाँ इसमें जो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज है इसका पूरा का पूरा जो ये देखिए इसका कुछ ये नॉन ऑपरेशनल ये होल्डिंग कंपनी, इसका कुछ खास ऑपरेशन नहीं, सिर्फ इन्वेस्ट किया हुआ है इस कंपनी 73.6% उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो और दूसरा कोई इतना ऑपरेशनल सर्विस है नहीं इसका, जो मेन स्मॉल फाइनेंस बैंक का ही है दोस्तों। और इसका यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा चार्ट पैटर्न में आपको ये चार्ट पैटर्न इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक बार देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी यहाँ पर हम लोग है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में, हम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इन्वेस्टर में हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो प्रमोटर कौन है, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी 73.52% यहाँ पर उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का ही है, और बाकी के अदर है एफआईडी है बाकी का देखा जाए तो। और यहाँ पर हम देखें उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज में आके देखेंगे तो इसके यहाँ पर इन्वेस्टर्स में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो एफआईआई है 35% के आसपास, डीआईआई है 7% के आसपास, पब्लिक का देखो 57% है। तो देखो यहाँ पर पब्लिक ने ही इतना 57% लगा के रखा है, और इसमें से 57 आपने देखा होगा, यानी कि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज ने ही लगभग यहाँ पर 73% लगाया हुआ है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। तो इस तरह से देखा गया तो ये पब्लिक का ही हिस्सेदारी यहाँ पर है। इसको डायल्यूशन यहाँ पर अगर यहाँ पर 73% ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर यहाँ ये उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस है, तो इसका भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक पब्लिक का ही है ना। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा ये स्टेक को यानी कि ये कम हो जाएगा यहाँ पर, ये पब्लिक का यहाँ इसके अंदर से ये और भी पब्लिक का आ जाएगा। तो इस तरह से डायल्यूशंस के लिए यहाँ पर ये आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पर मर्ज कर। दोस्तों इसमें फ़ायदा क्या होगा, ये पूरे के दोनों कंपनी एक ही हो जाएगी और उससे पूरा का पूरा एक ही ताकत में काम करेगी। आगे तरीके से देखा जाए तो ये 3 साल में ये यूनिवर्सल बैंक भी उनका करने का है, और हर तरीके से बैंक अच्छा कर रही है, तो एक अच्छा स्ट्रांग एंटिटी बन जाएगी। और दूसरी तरफ से यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे हमने देखा तो ये 57% पब्लिक का ही है मेन। और यहाँ पर दोस्तों इसका जो रेट जो चल रहा है, और इसका और एक पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों दूसरे की, यहाँ पर ये यानी कि यहाँ पर ये मर्ज होने के बाद, यानी कि आपके पास उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का अगर आपके पास 10 स्टॉक है, 10 शेयर है, तो आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का 116 शेयर मिलेंगे। तो उसमें दोस्तों फायदा क्या होगा, उसमें अब यहाँ पर उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का आप समझो 10 शेयर लेते हो तो 10 शेयर आ जाएगा 551 रुपीज़ का, बराबर। और आपको 10 शेयर के बदले 116 शेयर वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर समझो ये 10 शेयर आपको 551 रुपीज़ का है, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक शेयर आप देखो ये तो कितना 53 रुपीज़ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर आप दोस्तों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बजाय उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का आप शेयर खरीदते हो 10 शेयर, तो आपको 551 मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ।
यहाँ पर कैलसी ओपन कर देता हूँ, यानी कि आप 551 लोगे, 551 शेयर आप लेते हो, सॉरी 551 के 10 शेयर लेते हो तो कितना हो जाता है, 5510 हो जाता है, तो इसका 10 शेयर का 5। और इसी को यही कंपनी बंद होने के बाद आके इसी का आपको 100 इसको आपको 116 शेयर मिलने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर ये 5510 आपका खर्चा हुआ, तो आपको 10 शेयर के बदले 116 मिलने वाला है। तो 10 शेयर के बदले आपको 116 में, यही 10 शेयर समझो आपको 116 मिलने वाला है। तो यानी कि वहाँ पर उज्जीवन फाइनेंशियल स्मॉल फाइनेंस बैंक में दोस्तों 53 रुपीज़ है, तो 53 रुपीज़ का शेयर आपको 116 मिल जाएगा। ये हो जाता है 6.4। तो डायरेक्टली आप देखोगे तो कितना प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। मतलब यहाँ पर आपका क्या था, 551 था, ये माइनस 5510 जो आपका था, तो 638 का अभी यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जो कि क्लियर कट प्रॉफिट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इंडियन फाइनेंशियल सर्विस आप ले लेते हो तो आपको यहाँ पर 638 का डायरेक्ट वैल्यू, लेकिन ये दोस्तों एक ना एक लेवल पर, इसलिए शेयर देखो बढ़ भी रहा है क्योंकि लोग इसी में खरीदी कर रहे हैं। यहाँ पर 5% बढ़ गया है, आप जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो कुछ बढ़ा ही नहीं है, 1% भी बढ़ा नहीं है। तो इसलिए क्योंकि लोग यहाँ खरीदी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छा खासा रेट मिल रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से मर्ज में ये आपको फायदा मिल जाएगा। और दोस्तों एक बार इसमें मर्जर और डीमर्जर में क्या हो रहा है, मर्ज में तो दोस्तों दो कंपनी मर्ज होती है तो मर्जर हो जाता है, डीमर्जर में दो कंपनी अलग हो जाती है तो डीमर्ज होता है। दोस्तों रिवर्स मर्जर क्या हो रहा है, रिवर्स मर्जर मतलब ये उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस बड़ी कंपनी है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटी कंपनी है। अब ये छोटी कंपनी के साथ ये बड़ी कंपनी मर्ज हो जाती है तो इसको रिवर्स मर्जर कहते हैं। तो इस तरह से ये तीनों का ये डिफरेंस है दोस्तों। अभी यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न में देख लेते हैं दोस्तों। इसकी यहाँ पर मैंने देखो पहले ही यहाँ इसका एक वीडियो बनाया था, यूट्यूब में सर्च मारोगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और श्रवण आर्य डालोगे तो आपको क्लियर कट मेरे वीडियो दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैंने टारगेट ऑलरेडी यहाँ पर जब नीचे 30 के आसपास ही तब था शेयर, तो मैंने टारगेट पता था, देखो यहाँ पर तक जाएगा तो आराम से ये 53 54 तक आराम से गया और 60 तक भी गया था दोस्तों। अब दोस्तों इसका नया टारगेट हमें बताता हूँ आपको, यहाँ तक देखेंगे इसका हम नया टारगेट देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम पकड़ते हैं। यहाँ से एक कप देखो, एक पूरा का पूरा बड़ा कप हम यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं बना से, और यहाँ पर इसका हैंडल है। तो इसके बेस पर एक टारगेट हम बनाएंगे। तो यहाँ से आपको दिखाई देता है, समझो यहाँ तक पकड़ लेते हैं हम लोग, और यहाँ से इसका एक नया टारगेट हम बना के देखेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक पूरा शुरू से लेके अभी तक एक कप और हैंडल बना सकते हैं इसको हम, और यहाँ से इसको ऊपर लेके जाके हम देखेंगे तो बहुत ऊपर जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 47 रुपीज़ का, अभी यहाँ पर ये 60 रुपया 50-55 तक ये नज़र आ रहा है, और लगभग देखो ये 45 ऐड कर देंगे तो रुपीज़ सीधा 100 रुपये का आसानी से टारगेट जाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मर्ज होने के बाद एक अच्छा खासा एकदम यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी समय तक देखो 45 तक गिरा था, इसमें काफ़ी अच्छा लोगों ने बाइंग भी किया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में, अब इन्वेस्टर में देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर बाइंग सब सॉरी यहाँ पर जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज में देखेंगे, यहाँ पर इन्वेस्टर में जाएंगे तो यहाँ पर देखो काफ़ी यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग यहाँ पर देखो 2 क्वार्टर से यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पर डॉली खन्ना, इनका देखो बड़े बड़े इन्वेस्टर 1.13 1.14 पर देखो स्टेक अच्छा खासे बढ़े हैं यहाँ पर। तो उसका सीधा का सीधा साइन बताया जा रहा है कि यहाँ खरीदने से उनको अच्छा खासा स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर मिलेंगे दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हर एक लेवल को देखना होता है दोस्तों। किसी वीडियो में आप फंसे हो, किसी शेयर में आप किसी का वीडियो बनाना है, किसी शेयर में फंसे तो मुझे उसका नाम बताइए ताकि हम उसमें उसका बारे में वीडियो बना सके। और दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।